लेट नाइट डिनर। हाँ भाई, पहले मैं बहुत करती थी, कभी ध्यान ही नहीं रखा, 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी है, फ्रेंड्स के साथ हैं, बाहर निकले में डिनर अब तो ये सिंड्रेला है। अब 12 बजते हैं कहती है कि सॉरी मैं चुड़ैल बन जाऊंगी। अब खाना सनसेट के बाद नहीं होता। नहीं तो तुम 12 बजे के बाद टिकती भी नहीं हो कहीं हाँ, भी। मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, मुझे बेचैनी जैसे शुरू हो दोस्त भी जाती है बैठे हुए हैं तो ये कहती नहीं मुझे घर जाना है। वो मेरी रूह जो है ना अंदर से बेचैन हो जाती है, बस मतलब बार बार चलो यार चलते हैं ना, अभी किसी को ड्रॉप भी करना है, मैं निकल रही हूँ, तुमने चलना है या कोई और स्लीप अर्ली। आई जस्ट वांट टू बी होम एट दैट टाइम, मुझे बस ये घर जाना है। इधर से नहीं, इधर से नहीं, अंदर से मतलब कहीं से भी, बट इट्स योर थिंग ना, वरना जो सोने वाला इंसान हो बट उसकी मुझे समझ पता है आती क्या, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा लेट नाइट्स बाहर रहना भी अच्छा नहीं लगता। यू फील सेफ एट योर ओन प्लेस। नॉट जस्ट सेफ, मैं बहुत बेचैन फील करती हूँ, यू नो। मेरा ख्याल से तुम्हें मी टाइम चाहिए उसका। मुझे मी टाइम तुम्हें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए 12 बजे के बाद। मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं फिर कर सकती। विच इज़ वेरी गुड, जो लोग अपने साथ टाइम गुजारना पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मुझे साइलेंस चाहिए, अपना टाइम चाहिए, आराम से मैं कुछ भी करूं, कुछ फिर शोर शराबा लोग मुझे नहीं चाहिए। और लेट डिनर्स भी नहीं। मेरे घर अक्सर मैं फ्रेंड्स को बुलाती हूँ ना। अब आजकल सोशलाइज करना एक ट्रेंड बन चुका है ना। पहले तो होता था जी, अच्छा जी हम खानदान के घर चले गए, अच्छा जी भाभी हम आपके घर आ रहे हैं, सही ना, फोन करके ही हो। लेकिन अब तो सोशलाइज किटी या सालगिरह लोग मनाना शुरू हो गए हैं, बहुत एक बड़ी उम्र में भी आके, और बहुत गेट टुगेदर एक हर तरह के लोगों में। घर फ्रेंड्स को कभी बुलाती हूँ, फ्रेंड्स को भी पता है यार 12 बजेंगे ना ये हमें निकाल देगी। मैंने कहा देखो तुम लोग 12 साढ़े 12 तक रुक जाओ, उसके बाद घर चले जाना, मैं कहूँगी नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने कहा तुम लोग तो बैठे रहोगे 2-3 बजे तक, तुम लोगों का क्या है। बिल्कुल। तो मुझे ये होता है नहीं बस अब घर। सो वही वाली बात है ना कि फिर आप एक जो आपको सूट कर रहा है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता रात को देर तक जागने से भी आपको बहुत सारी बीमारियां और ये सब चीजें हो रही हैं, और लेट खाना खाने से आपको हो रही है। हाँ हो रही है। अच्छा मेरा ये था, जब पहले मैं खा लेती थी खाना और मैं बिना वॉक किए बिना कुछ के सो जाती थी, हाँ यही और मेरा डाइजेस्ट हो जाता था। मे बी कि मैं मतलब मेरी वो इतनी एज नहीं थी, बट व्हेन यू ग्रो अप और आप थिंक जो अपने अंदर की सारा निज़ाम उसके साथ खेल रहे होते हैं इस तरीके से, बिल्कुल, तो फिर वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। एंड नाउ फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे बहुत ज़्यादा वो कहते हैं उसको, जो आप मुझे खाना नहीं हजम हो रहा था, डाइजेशन में मेरा मसला मैं रात में नहीं खा सकती खाना। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये होता है कि शूट लेट पैक हो रही है 10 बजे, आप 12 बजे तक घर में रिलैक्स होकर बैठे फिर खा रहे हैं, अगले दिन फिर जाना है। अच्छा ये तो रात के खाने की बात है। दवाइयाँ कुछ लोगों को आपको सूट करेगी, कोई बुखार की दवाई मुझे नहीं करेगी, है ना, ये भी अलग है। किसी ब्रांड की कर जाएगी, किसी ब्रांड की नहीं करेगी। कुछ लोग कई दवाइयाँ रात में लेते हैं, उन लोगों को सूट कर जाती है, लेकिन कुछ लोग वही चीज दिन में लेना। जैसे मेरे साथ दूध के साथ है, मैं दूध रात में पीती हूँ बिल्कुल सही रहता है, दिन में पीती हूँ नहीं चलता। और मैं दूध रात में पीती हूँ तो नहीं चलता, दिन में पीती हूँ। ये देखें, ये मतलब अगर मैंने दूध रात में पिया है तो मैं सुबह उठूंगी बीमार। सही है। यस, और मैं दिन में पीऊंगी तो मुझे पेट खराब हो जाएगा और रात में मना करते हैं वैसे दूध पीना। और मैंने अगर दूध पिया है तो मैं, जैसे मैं गई हुई थी लाहौर शूट के लिए, तो मैंने अपना अच्छे से डिनर किया, मैं वॉक करके आई, मैंने कहा यार अब सोने से पहले ना दूध पी लेती हूँ, गर्म दूध, क्योंकि ठंड थी उस टाइम पे और इतना मज़ा दे रहा था वो गर्म दूध। लेकिन जब मैं सो के उठी हूँ ना, दूध पिया मैंने, एंड देन मैं वेंट टू स्लीप। जब मैं उठी हूँ तो मेरा गला पूरा ख़राब और इतना बुरा मेरी हालत, और वो जो नहीं होता जो तो मैंने, और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे दूध रात में पीना ही नहीं है, मुझे सूट ही नहीं कर रहा है। जबकि बचपन से हमारी अम्मी जो है वो हॉर्लिक्स हो गया या कॉम्प्लान हो गया, वो हमें दूध में पीडियाश्योर वगैरह डाल के देती थी और हम वो रात में ही पी के सोते थे। लेकिन अब विद द एज इट्स नॉट गोइंग विद मी। अच्छा ये क्या है, ऑयल और घी? वो यही कि पहले मैं ये करती थी कि जो खाना होता था उसमें जो रोगन होता है, अभी स्टिल आई लव इट, उसके साथ मैं पूरी रोटी खा सकती हूँ। कुछ भी नहीं हो, सिर्फ तेल के साथ, तेल ऊपर जो हाँ वो तेल का, चाहे वो तेल किसी भी क्वालिटी का हो, और मैं खा सकती हूँ। लेकिन अब जो है वो मुझे सूट नहीं करता। अब मेरा जो स्टमक है वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। ऑल्दो आई रियली वांट टू, अब पता चल गया ना, उसमें बड़े मजे मजे के मसाले आते हैं ना, तेल के साथ खा रहे हैं। कुछ लोग जब हम इटालियन रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं तो वो हमें एपेटाइजर में यही तो देते हैं, रोगन, मगर वो रोगन दूसरा होता है, ये रोगन ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल। रियली लव इट। अच्छा ये क्या है, शुगर इनटेक? शुगर इनटेक मैंने बंद कर दिया, स्लो पॉइजन टोटली।
अच्छा है। बट क्या दैट और- इज वेरी चैलेंजिंग। ओकेजनली अब उसकी बर्थडे है तो केक खा लिया। हाँ बट बहुत अच्छा है। नॉर्मली नॉट इन चाय, चाय में तो शक्कर डलना बंद पता नहीं 10-12 साल हो गए। केक्स, मिठाई एंड एवरीथिंग। कभी कभी खा लिया, वैसे भी शुगर खाती नहीं। हाँ सेम हेयर। जैसे अब अगर ये बिस्किट पड़ा मेरा ना भी तो है, आई कम कर दिया, प्रेफर हैविंग बिल्कुल। चिप्स देन बिस्किट। मैंने एक दिन क्या हुआ, मैं पता नहीं मुझे एंजाइटी डिप्रेशन पता नहीं क्या हो रहा था, तो मैंने कोई चीनी वाले बिस्किट थे वो चाय में डबो के खा लिए। मैंने अपनी ट्रेनर को जाके बताया कि मैंने ये कर लिया, मैं क्या करूँ ये वो, तो उसने मुझे बहुत लान तान की और कहने लगी तुम 3 दिन पीछे चली गई। हाँ यानी कि जो तुम डाइट खा रही थी, जो तुम एक्सरसाइज कर रही थी, जो तुम मेहनत कर रही थी, तुम 3 दिन पीछे चली गई। मुझे इतना दुख और गम हुआ, मैंने रात का खाना ही नहीं खाया। मैं दूसरे दिन गई, मैंने कहा सुनो मैंने रात का खाना छोड़ दिया, अब मैं कितने दिन पीछे गई हूँ ये बताओ।